आही की पहचान सामने आया। आही की शैतानी। राखी बांधते हुए काफी समय हो गया जिसके कारण सबको भूख लगने लगा था। राघवेंद्र जी सबसे चलिए सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उनकी बात सुन सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। निष्ठा और काहिरा पहले ही सर्वेंट को बोल सबके लिए खाना लगवा दी। राजपूत मेंशन का डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा था, उस पर एक बार 50 लोग बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। राघवेंद्र हेड चेयर पर बैठे, वही जितेंद्र जी दूसरे हेड चेयर पर, उनके साइड लगे चेयर पर बाकी लोग बैठ गए। अहीर के इशारे पर सर्वेंट ने सबके लिए खाना लगाया। शिवाय के लिए अलग से खाना लाया गया। डॉक्टर उसको ज्यादा मसाले वाला खाना खाने को माना किया है, इसलिए उसके लिए कम मसाले वाला खाना बनाया जाता है, डॉक्टर के दिए डाइट चार्ट के मुताबिक, जिसका ध्यान मान्या खुद रखती है। आही आज अपने भाइयों के साथ बैठी थी। उसके एक तरफ शिवाय, एरिक और दूसरे तरफ आरव, एल्बर्ट बैठा। एल्बर्ट के पास रूद, कियान और उनके बीच में रूही बैठी। कियांश आही के ठीक सामने बैठा। वो बिना किसी के ध्यान में आए सिर्फ आही को देख रहा था, जिसका पता किसी को नहीं चला, लेकिन आरव अच्छे से उसकी हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसके चेहरे पर ना दिखने वाला स्माइल आ गया। आही अपने शिवाय और एरिक से हंसते हुए बातें कर रही थी। सब लोग ने खाना शुरू किया। आही जो शिवाय के पास बैठी थी, जैसे ही उसके नाक में शिवाय के खाने की महक गया, उसकी आंखें सर्द हो गया, जिसे किसी के देखने के पहले छुपा ली, लेकिन एरिक, आरव और कियांश से नहीं छुपा पाए। शिवाय जैसे ही खाने खाने लगा, आही जल्दी से अपने हाथ में ग्लास उठाई और किसी के नजर में ना आते ही शिवाय के कपड़े पर गिरा दी। पानी उसके कपड़े से साथ खाने में भी गिर गया। शिवाय खाने की बाइट वापस प्लेट में रख दिया। आही हड़बड़ा कर उसके कपड़ों को साफ करते हुए, आई एम सो सॉरी भाई, गलती से गिर गया, मेरा ध्यान नहीं रहा। सब आही के देखने लगे। शिवाय आही पर इतना हड़बड़ाता देख उसे शांत करते हुए, रिलैक्स बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, बस हल्का सा पानी गिरा है, आप शांत हो जाओ। शिवाय की बात सुन आही मासूमियत से, लेकिन आपका सारा खाना खराब हो गया। शिवाय मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। फिर एक सर्वेंट को बोल खाना हटवा दूसरा खाने लाने का बोला। आही बिना किसी के नजर में आए अपना मोबाइल निकाल किसी को मैसेज की। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट वापस शिवाय को खाना लाकर दिया। फिर सब लोग खाना खाने लगे। आही की लगा उसको किसी ने देखा नहीं, लेकिन आरव, एरिक और कियांश ने सब कुछ देख लिया। तीनों समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन आही से बाद में बात करने का सोच वापस खाना खाने लगे। कुछ देर बाद खाना खाकर सब लोग वापस हॉल में आ गए। रणवीर जी को हॉस्पिटल से कॉल आ गया, इसलिए वो हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अहीर, आशीष, विशाल, कियांश और आरव अभिनव के स्टडी रूम में चले गए, क्योंकि उनको उससे इंपॉर्टेंट बात करना था। रॉबर्ट, राघवेंद्र और जितेंद्र एक तरफ बैठे बातें करने लगे, वहीं बाकी की लेडीज भी एक तरफ बैठ बातें करने लगी। रोहिणी, रूही, आही, निशा, रुद्र, कियान, अबीर, शिवाय, मान्या और मयंक लिविंग रूम में सोफे पर आकर बैठ गए। आही अपना सिर शिवाय के कंधे पर रख ली, वहीं उसके पैर मान्या के गोद में था, जिसे मान्या हल्के हाथ से दबा रही थी। अभी तक सबको आही और निशा की दोस्ती, साथ ही आही के डॉक्टर शाइन वाली पहचान का पता चल गया था। आही इतनी बड़ी डॉक्टर है ये जानकर सबको काफी शौक भी लगा था। लेकिन फिर सबको आही से हॉस्पिटल वाली मुलाकात याद आया और तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। शाइन को कौन नहीं जानता, वो एक मेडिकल लेजेंड है। अहीर को जब आही के डॉक्टर शाइन के पहचान का पता चला तो उनको खुद पर हंसी आने लगा। आखिर आए क्यों ना, जब भी काहिरा शाइन की तारीफ करती उनको जलन जो होता, ये जानते हुए वो एक लड़की है। और आज जब पता चला उनकी प्रिंसेस ही डॉक्टर शाइन है तो उनको समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करें। इस वक्त निशा सबको अपने और आही के यूनिवर्सिटी की फनी कहानियां सुना रही थी, जिसे सुन सब हंस रहे थे। निशा आज बहुत ज्यादा खुश थी, वही उसको खुश देख मयंक बहुत ज्यादा खुद था। निशा एंगल, तुम्हें हमारे एनुअल डे का फंक्शन याद है? तुमने उस चीफ गेस्ट का क्या हाल किया था? बोल हंसने लगी। आही बच्चों जैसा मुंह बनाकर दी, आप हंस कैसे सकती हो? उस वक्त जो हुआ गलती से हुआ। निशा अपनी हंसी को कंट्रोल कर जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब भी मुझे उस चीफ गेस्ट का चेहरा याद आता है मेरी हंसी रुकती ही नहीं है। उसका वो फनी चेहरा याद आ जाता है। निशा की बात सुन आही का मुंह बन गया। अबीर एक्साइटेड होकर दी, हमें भी पूरी बात बताओ ना। निशा बताती हो, उस वक्त एंगल को यूनिवर्सिटी आए 6 महीने हुआ था। वो पढ़ाई में जितनी अच्छी उतनी ही शरारती थी। ये सभी को परेशान करती, यहाँ तक प्रोफेसर तक को नहीं छोड़ती, लेकिन कोई चाहकर भी इसे डांट नहीं पाते। इसका मासूम चेहरा देख किसी की हिम्मत नहीं होती इसे डांट सके। और सबसे बड़ी बात, ये यूनिवर्सिटी में सबसे छोटी थी, सिर्फ 16 साल की। एनुअल डे के दिन कई सारे फंक्शन था, उसमें से एक पेंटिंग था। उस दिन हमारे कॉलेज में अलग अलग कंट्री से चीफ गेस्ट आए थे, उनमें एक अफ्रीकन थे। वो लोग बातें कर रहे थे, उनके बातों में इंडिया का जिक्र आया और वो इंडिया की बुराई करने लगे, जिसे हमारी आही से सुन लिया। तब क्या था, आही भेल ही उस वक्त अपना सच नहीं पता था, लेकिन उसको इंडिया बहुत पसंद था।
वो आदमी फंक्शन के बीच वॉशरूम में गया, वो वहां से निकल रहा था। उसी वक्त आही अपने नए मेडिसिन का यूज कर उनको कुछ देर के लिए अपने कंट्रोल में लेकर उसके चेहरे पर कलर से इंडिया का मैप बनाकर भाग गई। उस आदमी को होश आया तो वो स्टेज की ओर बढ़ गया। वहां जाकर जैसे ही सबसे उसका चेहरा देखा, सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। निशा की बात सुन सब लोग मुंह खोले आही को देखने लगे तो आही उनको मासूमियत से देखने लगी। अगले ही पल सब जोर जोर से हंसने लगे, यहां तक शिवाय भी हंसने लगा। स्टडी रूम का माहौल काफी सीरियस था। अभिनव, कियांश, आशीष और विशाल को वही फाइल दिए दिए जो आरव और अहीर को दिखाए थे। सब कुछ जान उन तीनों के भाव भी बदल गया। अभिनव, अहीर, विशाल और आशीष को देख, हम चाहते हैं आप तीनों वापस आ जाए। तीनों अभिनव को देखने लगे। हम जानते हैं अभी आपको हम सेल्फिश लग रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए हमारा देश पहले आता है। ये भी जानते हैं आप तीनों ने कभी वापस नहीं आने का फैसला लिया था, लेकिन इस वक्त देश को आप जैसे होनहार सिपाही की जरूरत है। अब आप लोग ही उन गद्दार को रोक उनको उनकी असली जगह दिखा सकते हैं। अहीर गहरी सांस लेकर, भाई साहब, हमने पहले भी कहा है देश को जब भी हमारी जरूरत होगी आप हमें साथ पाएंगे, लेकिन अब हम ऑफिशियली किसी पोस्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे। विशाल सीरियस आवाज में, भाई साहब, हम आपकी भावना को समझ रहे हैं, लेकिन उस हादसे के बाद हम वापस नहीं आ सकते हैं। अहीर ने सही कहा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे लेकिन ऑफिशियली नहीं कर पाएंगे। अभिनव गंभीर स्वर में, अहीर से, हम जानते हैं आप लोग क्यों वापस नहीं आना चाहते, और हमारा यकीन मानिए अगर देश में ऐसे हालत ना होता तो हम कभी आपको आने का ना बोलते, लेकिन इस वक्त बात हमारी या आपकी नहीं, देश की सुरक्षा का है। जो काम आप लोग करने वाले हो उसके लिए आप लोग को ऑफिशियल पावर की जरूरत पड़ेगा। आप तीनों आज भी नेशनल डिफेंस सिस्टम के स्पेशल स्क्रैक टीम के ऑर्गेनाइजर हैं। आपके टीम को आज भी आपका इंतजार है। आप लोग के जाने के बाद इतने सालों तक आपके टीम मेंबर ने सब कुछ अच्छे से संभाला है, लेकिन अब उन्हें आपकी जरूरत है। आशीष बिना किसी भाव के सर्द आवाज में, हम आपकी इज्जत करते हैं लेकिन माफ करना, हम इस बार आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आप शायद भूल गए लेकिन हमें अच्छे से याद है उस ऑर्जिनेशन का सपना 3 नहीं 4 लोगों का था। आशीष की यह बात सुन वहां बिल्कुल शांति का छा, सबकी आंखें गुस्से से लाल हो गया। वही कियांश के आंखों में खून उतर आया। वो आंखें बंद कर मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। सब लोग अपने सोच में गुम थे। तभी कियांश अपनी सख्त आवाज में, आप तीनों अभिनव अंकल की बात मान टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। कियांश की बात सुन आशीष, कियांश, लेकिन हम कैसे? अभी वो इतना ही बोले कियांश बिना किसी भाव के, क्या आप तीनों के वहां से निकल जाने के बाद उस इंसान का पता चला जिससे सालों पहले वो सब किया था? उसकी बात सुन सब चुप हो गए। कियांश, नहीं ना, इसका मतलब साफ है वो इंसान यही चाहत था, आप लोग उस पोजीशन से हट जाओ जिसके बाद वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर ले, और उसने ऐसा किया भी। आज सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अहीर बिना किसी भाव के, आप क्या चाहते हैं? आप जो बोलेगा हम वही करेंगे। कियांश, सबसे पहले आप तीनों वापस अपने पुराने पोस्ट ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आगे बात करेंगे। कियांश, अभिनव से क्या स्टार टेक्नोलॉजी की तरफ से कोई रिप्लाई आया? क्या उनकी ओनर ने मिलने के लिए हाँ बोला? कियांश की बात किसी को समझ नहीं आया, लेकिन आरव सब कुछ समझ गया। अभिनव, उनका मेल आज से 4 दिन पहले ही आ गया था। उन्होंने 2 दिन बाद मीटिंग रखी है, प्लेस हमारा होगा। अभिनव का जवाब सुन कियांश अपना सिर हिला दिया, जिसे देख अभिनव असमंजस में, कियांश, हमें समझ नहीं आया, आपने हमें उस कंपनी से कांटेक्ट करने को क्यों बोला, जबकि वो एक विदेशी हथियार की कंपनी है? अगर हमें हथियार लेना है तो हम आपकी कंपनी से ले सकते हैं, फिर उनकी क्या जरूरत है? इमोशनल कियांश, न्यू एंट्री अभिनव की बात सुन कियांश, आपका सोचना सही है, वो एक विदेशी कंपनी जरूर है, लेकिन उसकी ओनर का इंडिया से कुछ अलग कनेक्शन है। वो कौन है? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ इस वक्त वही हमारी मदद कर सकती है। आशीष कंफ्यूजन में, कियांश, लेकिन हमारे देश के इंटरनल प्रॉब्लम में वो कैसी मदद कर सकती है, जबकि वह यहाँ की नहीं है, और हम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? तुम अच्छे से जानते हो ये हमारे देश की बात है। अगर गलती से किसी भी देश को हमारे ऐसे सिचुएशन का पता चला तो वो हम पर हमला भी कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आशीष की बात सुन कियांश बिना किसी भाव के, आपको याद है 5 साल पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी अफगानिस्तान हमारे खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। पहले यह इन्फॉर्मेशन हमें फेक लगा था, लेकिन बाद में पता चला वो इन्फॉर्मेशन सही है। यही नहीं, 3 साल पहले हमारे 50 स्पेशल मिलिट्री कमांडो फ्रांस जाते वक्त प्लान में प्रॉब्लम होने के कारण गलती से दुनिया के सबसे खतरनाक सोवा आइलैंड पर फंस गए थे। वहां पहले भी कई सारे लोग फंसे लेकिन कभी वापस नहीं आ पाए। वहां दुनिया का सबसे खतरनाक कबीला रहता है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम सब कुछ जानते हुए उन्हें बचा नहीं पाए। फिर अचानक वो लोग उनको छोड़ दिए। उन कमांडो में से एक ने बताया उस वक्त उनको वहां से एक मिस्टीरियस इंसान दिखा था और उसके साथ चल रहे गार्ड के कपड़े पर एक खास लोगो बना था। जब मैंने पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला उस लोगो का रिलेशन स्टार टेक्नोलॉजी से है। यही नहीं, 5 साल पहले मिली टिप का कनेक्शन भी उसी से है।
कियांश की पूरी बात सब सोच में पड़ गए। सबको इन दोनों हादसा अच्छे से याद है। आहिर, अगर यह बात सही भी है तो क्या आपको लगता है वो हमारी मदद करेंगे? कियांश, मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन एक उम्मीद है वो हमारी मदद करेंगे। हम इतना जानता है हमारे देश पर बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन वह खतरा क्या है, समय कितना है, ये कोई नहीं जानता। हम अंदर के खतरों से आज नहीं तो कल निपट लेंगे, लेकिन अगर बाहर से हमला किया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं एक बार उनसे बात करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम खतरे का पता नहीं कर सकते, बस मुझे डर है वक्त का है, कहीं हमारे पास वक्त कम रहा तो। उनका नेटवर्क हमारे उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। कियांश की बात सबको सही लगा। अभिनव, ठीक है, हम मीटिंग की तैयारी करते हैं। कियांश, मीटिंग्स करेक्ट होनी चाहिए। वहां आपके सिर्फ भरोसेमंद लोग जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं वही रहेंगे। अभिनव, ठीक है, हम सारी तैयारी खुद देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आज प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करना होगा, उनको भी यह सब पता होना चाहिए। सबके हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद कर सब लोग स्टडी रूम से निकल गए। अभिनव अपने काम से बाहर चले गए, वही बाकी के लोग वापस सबके पास आ गए। कियांश गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ अपनी पुरानी याद में खो गया। कियांश के आंखें बंद करते ही उसके सामने एक आदमी का मुस्कुराता चेहरा आया। उसकी आवाज कानों में गूंजने लगा, क्यों बच्चा, आप दुनिया के सबसे स्ट्रांग इंसान हो, जानते हो क्यों? क्योंकि आपके अंदर इंसानियत है। चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो, आप अपनी इंसानियत कभी नहीं भूलेंगे। जिसके अंदर इंसानियत नहीं होता वो जिंदा नहीं है। आप कभी हार मत मानना, क्योंकि आप मेरे चैंप हो। कियांश ने अपनी आंखें खोली, चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन उसके आंखों में गहरा दर्द दिखने लगा। कियांश अभी अपने ख्याल में गुम था, तभी उसके कान में आही की प्यारी आवाज आई, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं फिर से घायल होने का प्लान तो नहीं है? ये बोलते हुए आही कियांश के सामने अपने कमर पर हाथ रख खड़ी हो गई। आही को अपने सामने देख अचानक कियांश के आंखों में नमी उतर आया। उसके आंखों का दर्द आही से छुप नहीं सका। अचानक आही के दिल में बेचैनी होने लगा कियांश के दर्द को देख। कियांश आही के कमर को पकड़ खुद से गले लगा। इमोशनल आवाज में, एंगल, आई नीड यू, प्लीज स्टे विद मी फॉर अ व्हाइल। आही समझ गई कियांश ठीक नहीं है, इसलिए वो उसको गले लगाने दी, साथ ही उसके पीठ और सिर पर को प्यार से सहलाने लगी। आही के हाथ का प्यार भरा एहसास पाकर कियांश के आंखों से कुछ बूंद आंसू के आही के खुले कमर पर गिरा, जिसे महसूस कर आही के दिल में हलचल हुआ। आही कियांश को खुद से अलग कर उसके पास वही बैठ प्यार भरे आवाज में, क्या हुआ आपको, आप ठीक है ना? आही की प्यार भरी आवाज सुन कियांश आही के आंखों में देखने लगा। कियांश के आंखों में वही दर्द और खालीपन जो एक समय में जन्नत के आंखों में रहता था। उसे देख आही के आंखों में भी हल्की नमी आ गया। कियांश आही के आंखों में देखते हुए, एंगल, जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, जिसके कारण हमारा वजूद है, वो हमें क्यों छोड़कर चले जाते हैं? आही कियांश के दर्द के अच्छे से समझ रही थी। आज भले ही उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक वक्त में उसकी भी कियांश जैसी हालत थी। फर्क इतना है, उस वक्त वो कभी कमजोर नहीं पड़ी, लेकिन कियांश कमजोर पड़ रहा है। आही अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए, जो हमारे दिल के करीब है वो हमसे कभी दूर कैसे हो सकते हैं? वो तो हमेशा ना होकर भी हमारे साथ, हमारे पास यादों के रूप में होते हैं। अगर उन्हें याद ही करना है तो क्यों ना उनकी दी अच्छी यादें याद कर मुस्कुराए, ना ही बुरी यादों को याद कर दुखी हो। इसलिए आप भी उनकी दी अच्छी यादों को याद करो। आही की बातें कियांश के दर्द भरे दिल पर मरहम का काम किया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गया, जिसे देख आही भी मुस्कुराने लगी। आही कियांश का माइंड डाइवर्ट करते हुए, मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे द ग्रेट बिजनेसमैन केआर का इमोशनल साइड देखने को मिला। फिर कुछ सोच नहीं इमोशनल ही नहीं, टूटा फूटा साइड भी, बोल हंसने लगी। उसकी बात सुन कियांश भी मुस्कुराने लगा। कियांश मुस्कुराते हुए काफी ज्यादा हैंडसम लगता है। एक पल के लिए आही उसके हैंडसम चेहरे में खोसी गई। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गया, लेकिन कुछ ही देर में खुद को शांत कर हंसते रहा करो, हैंडसम लगते हो। कियांश आही के आंखों में देखते, तुम हमेशा मेरे साथ रहे, मैं मुस्कुराता रहूंगा। आही कंफ्यूजन में, मतलब कियांश मुस्कुराते हुए, जिसके पास तुम्हारे जैसी इतनी प्यारी दोस्त होंगी वो दुखी कैसे हो सकता है? कियांश की बात सुन आही मुस्कुराने लगी। आही, आज से मैं आपको क्यों बोलूंगी, यह अच्छा है ना? आही के मुंह से खुद के लिए क्यों सुन कियांश बहुत ज्यादा खुश हो गया। कुछ देर बातें कर दोनों मेंशन के अंदर आ गए। सब लोग उनको हॉल में बैठे मिल गए। आही सबको देख राघवेंद्र जी से, दादू मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए जाना होगा, कुछ देर बाद में आ जाओगी तो क्या मैं जाऊं? राघवेंद्र जी, प्रिंसेस, ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप जाओ, लेकिन कोशिश करना जल्दी आने की। आही हाँ में सिर हिला वहां से निकल गई। वही एरिक और आरव आही को जाते देखते रहे। आही के जाने के कुछ देर बाद ही राजपूत मेंशन के बाहर एक गाड़ी आकार रुका। उस गाड़ी का बैक डोर खुला और वहां से एक 50 साल की औरत बाहर निकली। दूसरे तरफ से एक 24 साल की लड़की बाहर निकली। राजपूत मेंशन को देख उस औरत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गया। वो अपने मन में, हम आ गए आपके शांति में खलल डालने, बहुत शांति से जी लिया, अब कुछ झटके दिए जाए।
उस लड़की को कुछ इशारा कर वह औरत अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए मेंशन के अंदर जाने लगी, उसके पीछे वह लड़की भी। रॉबिन की इन्फॉर्मेशन। ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। देन लेट्स स्टार्ट। कुछ देर बाद आही की स्पोर्ट्स कार उसके विला के बाहर रुका। वो कार से निकल जल्दी से विला के अंदर भागी। गेट पर ही उसको शौर्य मिला गया। आही बिना किसी भाव के कैसे है वह, क्या उनको ज्यादा चोट आया? शौर्य वो ठीक है, उनको ज्यादा चोट नहीं आया। सही टाइम पर सिग्मा वहां पहुंच गए। बातें करते हुए आही शौर्य के साथ विला में बने मिनी हॉस्पिटल में चली आई। वहां आते ही वो अपनी जगह रुक सामने देखने लगी। उसके सामने मानिक जख्मी हालत में बेड पर पड़ा था। वही अलीशा और वीर उसके पास बैठे थे। मानिक को सिर और हाथ पर गहरी चोट आया। आही को देख मानिक अपने दर्द को भूल मुस्कुराते हुए, लिटिल प्रिंसेस तुम आए। फिर मुंह फुलाकर, तुम्हें पता भी है हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अपने भाइयों से मिलने के बाद तो तुम हमें भूल ही गई। इट्स नॉट फेयर। मानिक की बात सुन भी आही के भाव नहीं बदला। वो बिना किसी भाव के मानिक को घूरने लगी। मानिक समझ गया आज उसको अच्छा खासा डांट सुनने को मिलेगा। वीर, अलीशा और शौर्य उसको बेचारा वाला लुक देने लगे। आही गुस्से भरी आवाज में, मैंने आपको बोलता था ना, आप कल प्राइवेट जेट से आओगे, फिर बिना किसी को बताए प्लेन से क्यों आए? क्या आप भूल गए आप कौन है? कितने सारे दुश्मन आपके लिए घात लगाए बैठे हैं, फिर सब कुछ जानते हुए आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? आही की डांट सुन मानिक बच्चों जैसे अपना सिर नीचे कर मासूमियत से, प्रिंसेस आज रक्षाबंधन बंधन है, तो मैं आज के दिन कैसे तुमसे दूर रह सकता हूँ? इसलिए मैं तुमसे राखी बंधवाने आ गए, लेकिन मुझे नहीं पता था वो लोग मुझसे हमला कर देंगे। सच्ची मैंने यहाँ आने का प्लान किसी को नहीं बताया। और ऐसा थोड़ी है मैं अकेले यहाँ आया हूँ। वीर ब्रो और रॉबिन ब्रो भी तो आए हैं, वो अलग बात है, मेरे साथ नहीं आए। मानिक की बात सुन आही का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसी वक्त रॉबिन बाहर से अंदर रूम में आया। उसके चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव थे, लेकिन आही को देख अपनी जगह रुक गया। आही तीनों को देख गहरी सांस भर मानिक की ओर बढ़ उसको चेक करने लगी। उसको अच्छे से चेक करने के बाद, थैंक गॉड आपको ज्यादा चोट नहीं आया। फिर अपनी कमर पर हाथ रख वीर और रॉबिन को घूरते हुए, अब वो काम कर ले जिसके लिए आप तीनों यहाँ भागे भागे आए हो। आही की बात सुन तीनों के चेहरे पर स्माइल आ गया। कुछ देर बाद शौर्य, रॉबिन, वीर और मानिक सोफे पर बैठ गए। वही पहले उनको आही राखी बंधी, फिर अलीशा सबको राखी बंधी। दोनों को चारों ने गिफ्ट दिए। अलीशा और आही दोनों ही उनकी बहनें हैं। आही मानिक से, अब आप रेस्ट करेंगे और खबरदार जो बेड से उठे। फिर शौर्य से, आप उन पर नजर रखोगे। अब मानिक भाई को रूम में जाए। आही की बात मान शौर्य मानिक को लेकर चला गया। उनके जाने बाद अलीशा, वीर, रॉबिन और आही सीरियस हो गए। आही रॉबिन से, क्या बात है भाई, इज एनीथिंग रॉन्ग? आपने 2 दिन पहले बोला था आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, और आज भी आप कुछ परेशान लग रहे हो। रॉबिन, बच्चा परेशानी वाली बात है। मुझे एक काफी अजीब इन्फॉर्मेशन पता चला है। पीछे 2 महीने के अंदर कई सारे देश में आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसका कारण किसी को नहीं पता। यहां तक इसके पीछे किसका हाथ है ये भी नहीं पता। कई देशों के खुफिया एजेंट कई सारी ऑर्जिनेशन पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। भले ही ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसे अचानक हमले का रीजन समझ नहीं आया। इन हमले के कारण हर देश की सुरक्षा कड़ी कर दिया गया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। रशियन गवर्नमेंट ने हमने मदद मांगी है, साथ ही कुछ और देशों ने भी। अगर ऐसा चलता रहा हो, वर्ल्ड में इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा। वीर सीरियस आवाज में, इन दिनों ब्लैक मार्केट में भी काफी तेजी से बदलाव हो रहा है। कई सारे हथियार, साथ ही कई तरह के बॉम्ब बनाने और भी अलग तरह के मटेरियल का सप्लाई हो रहा है। हमने पता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। खरीदने वाले कई सारे लोग हैं। आही कुछ सोच, क्या उन हमलों में कुछ कॉमन है? आखिर कोई तो पैटर्न होगा। वो देश एक दूसरे के दोस्त या दुश्मन होंगे, या ये भी हो सकता है वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे क्योंकि वह नहीं चाहते उनके असली प्लान को ये सारे डेवलप कंट्री बर्बाद करें। कुछ भी हो सकता है। हमसे इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। रॉबिन, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ इन सब में कॉमन क्या है। वीर, मैं भी डार्क वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन निकालता हूँ। फिर आही से, कुछ लोग हद से आगे बढ़ रहे हैं। उनके अंदर डार्क क्वीन का खौफ खत्म हो गया है। उन्हें बताना होगा डार्क क्वीन कौन है। ये सुन आही के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया, जो हमेशा क्वीन के चेहरे पर कुछ बड़ा करने पर आता। आही, फिर इंतजार किसका है? शो देम हु इज डार्क क्वीन, एंड ऑल्सो शो देम डार्क क्वीन रूथलेस साइड। वीर, क्वीन काम हो जाएगा। फिर अपनी जगह से उठ, अब मैं निकलता हूँ। रॉबिन भी अपनी जगह से उठ, मुझे भी निकलना होगा। आही, आप दोनों आज रुकने वाले नहीं हो। रॉबिन, हम अपने काम को बीच में छोड़कर आए हैं, इसलिए जाना होगा। वीर, मुझे भी जाना होगा। फिर वीर और रॉबिन दोनों से मिलकर वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद आही अलीशा से, कहाँ है वह? अलीशा, टचर रूम। फिर दोनों टचर रूम की ओर बढ़ गए।
राजपूत मेंशन आही के जाने के बाद सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे, तभी सबके कानों में एक औरत की आवाज आई, काकूसा काकीसा हम आ गए। इस आवाज सुन सब लोग गेट की ओर देखने लगे। वहां वही बाहर वाली लड़की और औरत खड़ी थी। उन दोनों को देख सबके चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन आ गया। जहां उनको देख ज्योति जी खुश हो गई, वही राघवेंद्र जी के एक्सप्रेशन भी सॉफ्ट हो गया। बाकी के परिवार वालों के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं आया। वही उस लड़की को देख रूही की आंखों में डर दिखने लगा, साथ ही उसका शरीर हल्का कांपने भी लगा, जिसे महसूस कर रुद्र और कियान दोनों उसका एक एक हाथ पकड़ उसको शांत होने का इशारा करने लगे। रूही भी खुद को शांत कर ली। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। उस औरत का नाम महिमा प्रताप सिंह प्रताप की बड़ी बहू और राघवेंद्र के बड़े भाई वीरेंद्र राजपूत की बेटी। आप लोग सोच रहे होंगे जब राजपूत खानदान में बेटी नहीं है फिर यह कैसे? मैं आपको बता दूं, वीरेंद्र राजपूत राघवेंद्र जी गोदलिए भाई है, जिसने वो बहुत प्यार करते हैं। बचपन में वीरेंद्र के पिता की मौत राघवेंद्र के छोटे भाई को बचाते हुए हो गया। उसके बाद उनके पिता ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया। ज्योति जी अपनी बेटी को खोने के बाद काफी ज्यादा टूट गई थी, इसलिए वीरेंद्र की पत्नी ने अपनी बेटी महिमा को उनको पास भेज दिया। महिमा के आने के बाद ज्योति जी भी ठीक हो गई। उसके बाद महिमा राजपूत की लाडली बन गई। ये सबके सामने हमेशा नर्म दिल और सुलझी हुई महिला बनकर रहती है, लेकिन इसका असली चेहरा कौन नहीं जानता? उस लड़की का नाम मानसी प्रताप है। ये बिल्कुल अपने माँ के जैसी चालक और सबसे सामने भोली दिखने वाली लड़की है। ये खुद वो राजपूत खानदान की एक बेटी मानती है और सबको बताती यही है। प्रताप खानदान भी दिल्ली की अमीर फैमिली में से एक है, लेकिन दोनों माँ बेटी ज्यादातर यही रहते हैं। कुछ वक्त के लिए दोनों राजस्थान वीरेंद्र से मिलने गए थे, क्योंकि वो राजस्थान में ही रहते हैं। तो आगे क्या होगा? महिमा और मानसी के आने के बाद कोई नया धमका होगा? क्या होगा जब इनको आही के बारे में पता चलेगा? डेंजरस पोर्शन। आही अपने क्वीन के चेयर पर अपने खतरनाक के साथ बैठी अपने सामने पड़े अधमरे आदमी को घूर रही थी। वही अपने सामने डार्क क्वीन को देख उस आदमी डर से कांप रहा था। आही उस आदमी के आंखों में देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में, किसके कहने पर तुमने शिवाय राजपूत को वह जहर दिया, और कितने वक्त तुम उन्हें यह जहर दे रहे हो? यह इंसान वही है जो शिवाय को खाने में जहर मिला कर देता। आही स्मेल करते ही पकड़ ली खाना में जहर है, इसलिए शिवाय को वह खाना खाने नहीं दी। साथ ही उसी वक्त अपने आदमियों को बोल उस सर्वेंट को उठवा ली। वह आदमी डर और दर्द से कपते हुए, मैं पिछले 1 साल से उनको वह दवाइयां दे रहा हूँ। एक दिन मुझे मेरे रूम में पैसे के साथ एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, अगर मैं ये दवाइयां शिवाय राजपूत को दूंगा तो वह मुझे पैसे देंगे। उस वक्त मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं उस इंसान की बात मान लिया। मैं उस इंसान को नहीं जानता, ना ही कभी उससे मिला। वो इंसान दवाइयां और पैसे दोनों मेरे रूम में रखवा देता है और यह भी बताता है कैसे उन्हें देनी है। उस आदमी की बात सुन आही की हरी आंखें गुस्से में लाल हो गया। इस वक्त वह किसी मॉन्स्टर के जैसे लगने लगी, जिसे देख वो आदमी डर से कांपने लगा। आही गुस्से में उस आदमी को एक किक मारी तो वह हवा में दूर जाकर गिरा। अपनी जगह से उठ उस आदमी को मरने लगी। उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। आही को इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल होता देख सबकी सांसें हलक में अटक गया। अलीशा तक आही के सामने जाने से डरने लगी। कुछ ही देर में वो आदमी आही के मार से मर गया। फिर भी आही का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल कर बिना किसी भाव के इसे जंगली भेड़ियों के आगे फेंक दो। आही की बात सुन 2 गार्ड उस आदमी को उठा लेकर चले गए। आही अलीशा से बिना किसी भाव के, कहाँ है वो लोग? अलीशा डर भरी आवाज में, क्वीन इसके पास वाले टचर रूम में। आही बिना कुछ बोले दूसरे रूम की ओर बढ़ गई। उस रूम में एक आदमी और एक औरत को जंजीर में बांधकर रखा गया था। उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब था। ये दोनों वही डॉक्टर हैं जो आज से 4 साल पहले हुए मान्या और शिवाय को एक्सीडेंट के वक्त उनको ट्रीट किए थे। किसी को उस रूम में आता देख उन दोनों का डर से बुरा हाल हो गया। उनको लगातार 2 दिन से सिर्फ टचर किया जा रहा था, वो भी अलग अलग लेकिन बेहद खतरनाक तरीके से। आही सबसे पहले उस मेल डॉक्टर के पास जाकर उसका सिर ऊपर पर, बहुत शौक है ना तुम्हें अच्छे खासे लोग को चंद पैसों के लिए अपाहिज बनाने का? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ अपाहिज बनकर कैसा लगता है। बोल एक झटके में उस डॉक्टर के दोनों पैर कट दिए। उस डॉक्टर की जोरदार चीख वहां गूंज गया, जिसे सुन आही के चेहरे पर अजीब से मुस्कान आ गया। वो इस वक्त किसी साइको के जैसे लग रही थी। आही गुस्से में चिल्लाते हुए, इतना ही दर्द उन्हें हुआ होगा या इससे भी ज्यादा? उनके अच्छे खासे पैरों को तुम लोगों ने थोड़ी सी चोट लगने पर खराब कर दिया। आज तुम्हारे कारण वो इतने दर्द में है। वो डॉक्टर दर्द में रोते कराहे हुए, मैम हमने ऐसा कुछ नहीं किए। आप किसकी बातें हैं कर रही है? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुआ होगा। आही किसी सनकी के जैसे अपने गर्दन पर हाथ फेर, याद कैसे होगा? इतने पाप जो किए हो लगता है भूल गए। चलो कोई ना, मैं याद दिला देती हूँ। शिवाय राजपूत तो याद ही होगा। कैसे आज से 4 साल पहले उन्हें तुम्हारे हॉस्पिटल में लाया गया था।
और तुमने कुछ पैसों के लिए उनके थोड़ा डैमेज पैर को पूरी तरह डैमेज कर दिया जिसके कारण वो कभी चल ना पाए। आही की बात सुन दोनों डॉक्टर डर से कांपने लगे। आही वहां से उठ उस औरत के पास जाकर बिना कुछ बोले उसके दोनों हाथ काट दी, उनकी चीख भी वहां गुज गया। आही गुस्से में चिल्लाते हुए, इन्हीं हाथों से तुमने मेरी भाभी माँ का गोद उजाड़ा था ना, उनके जिंदा बच्चे को मार सबको मारा हुआ बताया था। इतना ही नहीं, उनके यूटेरस को इस तरह डैमेज किया कि आज वो माँ बनने के लिए तरस रही है। क्या इतना करने के बाद तुम औरत कहलाने ले लायक हो? फिर दोनों के बॉडी में एक एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर अब तुम लोगों को पता चलेगा किसी के साथ गलत करने की सजा होता है। बोल वहां से उठ जाते हुए गार्ड से, इनको जिंदा जंगली कुत्ते के पास फेंक दो। आही की बात सुन दोनों दर्द चिल्लाते रह गए। आही के दिए इंजेक्शन के कारण उनका दर्द 10 गुना ज्यादा बढ़ गया जिसके कारण ना वह मर और ना ही जी पा रहे थे। आही, अलिशा और सिया से सर्द आवाज में, मुझे 2 दिन के अंदर पता करके बताओ डॉक्टर और उस सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन था, साथ ही इसमें इन्वॉल्व सभी लोगों को उठाओ। दोनों सिर हिला वहां से आही के बताते काम को करने निकल गए। आही जंगल से निकल विला के अंदर आकर डायरेक्टर अपने पर्सनल लैब में चली आई। आही अपने लैब में आकर बिना किसी भाव के, लीसा से कौन सा पोजन है, उसके क्या इफेक्ट था? लीसा अपनी रोबोटिक आवाज में, मास्टर उस खाने में एक तरह का स्लो पोजन था जो किसी भी इंसान के बॉडी ऑर्गन को धीरे धीरे खोखला बना देता है। इस तरह के पोजन को कोई मशीन जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकता, ना ही इसका कोई कलर होता जो देख सके। लेकिन मास्टर इसमें एक खास किस्म का ड्रग का यूज होता है जो काफी खतरनाक है। ये लगभग सभी कंट्री में बैन है। आपको उसी ड्रग का महक आया था। इस पोजन के कारण बिना सुराग छोड़े इंसान की मौत ऑर्गन फेल होने से हो जाता है। सबको यह नेचुरल लगेगा लेकिन यह नेचुरल नहीं, बिल्कुल उस पोजन के कारण होगा। आही समझ गई शिवाय की कंडीशन उसके उम्मीद से ज्यादा क्रिटिकल है। उसको 1 साल से यह पोजन दिया जा रहा है, मतलब उसे जल्द ही कुछ करना होगा। रॉबर्ट का गुस्सा, काहिरा का खतरनाक और ओम नमः शिवाय। महिमा और मानसी को देख सबके चेहरे पर अलग अलग भाव आ गया। ज्योति जी और राघवेंद्र जी उनको देख खुश हो गए क्योंकि दोनों महिमा को अपनी बेटी मानते थे। वहीं निष्ठा, भावना जी, चाहत, ममता, रूहानी, अबीर, मान्या, रुद्र और कियान का मुंह बन गया। इनको दोनों माँ बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन ज्योति जी और राघवेंद्र जी के कारण उनको इनका ड्रामा झेलना पड़ता है। रूही के आंखों में उनको देख डर दिखने लगा। वही जितेंद्र जी, आशीष, विशाल, काहिरा, अहीर और शिवाय के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। बाकी विल्सन फैमिली के चेहरे पर भी कोई भाव नहीं आया। आरव और कियांश पहले ही वहां से किसी काम के लिए आरव के स्टडी रूम में जा चुके थे। महिमा अपने चेहरे का भाव प्यारी बेटी वाले बना। ज्योति जी के पास आकर उनके गले लग गई। ज्योति जी भी उनके गले लग खुश हो गई। कुछ देर बाद महिमा उनसे अलग हो खुशी भरी आवाज में, छोटी माँ कैसी है आप, क्या आपने हमें याद किया? ज्योति जी मुस्कुराते हुए, हम बिल्कुल ठीक है और हमने आपको बहुत याद किया। अच्छा ये बताएं आप कैसी है और वहाँ सब कैसे है? महिमा, हम ठीक है और वहाँ भी सब लोग ठीक है लेकिन सब आप लोग को बहुत याद करते हैं। ज्योति जी, हम जानते हैं उनको हमारी याद आती है, हमें भी उनकी याद आती है लेकिन कर भी क्या सकते हैं, समय नहीं मिलने के कारण हम राजस्थान जा ही नहीं पा रहे हैं। महिमा, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, कोई नहीं, बाबा साहब बोल रहे थे समय निकालकर वो जल्द से आप लोग से मिलने आएंगे। महिमा की बात सुन ज्योति जी खुश हो गई। तभी मानसी बच्चों जैसी शकल बनाकर ज्योति जी से, क्या नानी सा, आप तो हमें भूल ही गई, हम भी तो आए हैं। मानसी की बात सुन ज्योति जी हंसते हुए उसको अपने गले लगा। अरे ऐसा कभी हो सकता है हम अपनी प्यारी नातिन को भूल जाए? अच्छे ये बताए, क्या आपको वहां मजा आया? मानसी खुश होकर, हमें वहां बहुत मजा आया। राघवेंद्र जी, अगर आप दोनों का ज्योति जी से मिलना हो गया हो तो हमसे भी मिल लीजिए। उनकी बात सुन दोनों माँ भी राघवेंद्र जी के गले लग गई। महिमा को इतना मासूम और प्यारी बनाने का एक्टिंग देख भावना जी का मुंह बन गया। वो अपने पास बैठी चाहत और ममता से देखो तो बातें ऐसी कर रही है जैसे सालों बाद यहाँ आए है, अभी इसको गए कुछ ही दिन तो हुआ है। दरअसल भावना जी को महिमा शुरू से नहीं पसंद थी। उनको हमेशा महिमा 2 मुंह वाली इंसान लगती, जो सबके सामने कुछ और लेकिन पीठ पीछे कुछ और थी। उन्होंने कई बार देखा है, वो ज्योति जी और राघवेंद्र जी के सामने सीधी और मासूम होने का नाटक करती है लेकिन दूसरों के सामने हमेशा राजपूत खानदान की बेटी होने घमंड करती, उनको नीचा दिखाती। इतना ही नहीं, वो एक नंबर की लालची और मतलबी लड़की है, जहां से फायदा मिले वो वही चली जाती है। वो शुरू से आशीष के पीछे पड़ी थी, उसके पैसों और पावर के लिए। उसका सपना आशीष से शादी करके रंधावा खानदान की बड़ी बहू बनना, लेकिन जब भावना को महिमा के इरादों का पता चला तो वह आशीष को अपनी दोस्त की बेटी ममता से उनकी शादी तय कर दी। ममता काफी सुलझी हुई नर्म दिल की औरत थी जो आशीष को देखते ही पसंद आ गई। फिर क्या था, महिमा कुछ करती उससे पहले भावना जी अपने परिवार से बात कर आशीष और ममता की शादी कर दी।
जिसके कारण महिमा का सपना सपना ही रह गया। इस बात के लिए महिमा भावना जी से बहुत नफरत करती थी, लेकिन उनके सामने अच्छी होने का दिखावा करती। वहां रंधावा फैमिली को देख महिमा और मानसी दोनों उनको ग्रिट की, वह भी उनको ग्रिट किए। फिर दोनों का प्यार विल्सन फैमिली पर गया। एरिक के हैंडसम फेस को देख मानसी को उसमें खोकर एक तक उसको देखते रह गई। महिमा भी एडवर्ड को देख उसको देखते रह गई, क्योंकि एडवर्ड अब भी काफी हैंडसम लगते थे। महिमा की नजरें एडवर्ड पर महसूस कर दिव्या जी एडवर्ड का हाथ पकड़ महिमा को अपनी जलती नजरों से घूरने लगी, जिसे महसूस कर महिमा जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। महिमा राघवेंद्र जी से, काका सा, क्या ये लोग आपके नए बिजनेस पार्टनर है? राघवेंद्र जी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए, नहीं बेटा, ये कोई हमारे बिजनेस पार्टनर नहीं, बल्कि आपकी छोटी भाभी सा काहिरा के परिवार वाले हैं। फिर राघवेंद्र रॉबर्ट और बाकी के विल्सन फैमिली से, यह हमारी बेटी महिमा प्रताप है। फिर महिमा को विल्सन फैमिली से मिलवाए। विल्सन फैमिली महिमा का सच पहले से जानती थी, इसलिए वो मुस्कुराकर उससे मिले। महिमा भी अपने चेहरे के असली भाव छुपाकर मिली। काहिरा इतनी बड़ी और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है, ये जानकर महिमा को अपने अंदर जलन महसूस होने लगा, क्योंकि वह हमेशा काहिरा को एक अनाथ समझती थी। उसको क्या, बाकी सबको भी यही लगता था। काहिरा एक अनाथ है क्योंकि इतने सालों तक उसका परिवार कभी उससे मिलने नहीं आया। काहिरा की फैमिली कौन है, ये सिर्फ अहीर और अभिनव को पता था, और कुछ सालों बाद राघवेंद्र, ज्योति और निष्ठा को पता चला। घर महिमा को कई बार काहिरा को अनाथ होने का ताना मार चुकी थी, साथ ही उसको कई बार भला बुरा बोल चुकी थी, जिसका जवाब काहिरा भी अच्छे से देती। इसके कारण महिमा और काहिरा में कभी नहीं बनता। महिमा अजीब सी टोन में, वैसे आप लोग काहिरा भाभी सा के परिवार हैं, फिर उनसे इतने सालों तक मिलने क्यों नहीं आए? हमें तो आज तक यही लगता था वह एक अनाथ है, जिन्होंने हमारे अहीर भाई सा से बिना किसी को बताए शादी कर ली, लेकिन आज पता चला वह इतने बड़े घर की बेटी है। ऐसा भी क्या हो गया जो आप लोग ने अपनी एकलौती बेटी को छोड़ दिया? उससे कभी बात नहीं की, ना ही उससे मिलने आए, यहाँ तक कि उनके बच्चों तक से मिलने नहीं आए। ऐसी भी क्या नाराजगी? और अब अचानक क्या हो गया जो इतने सालों बाद यहाँ अपनी बेटी से मिलने आ गए? महिमा के बातों के पीछे छुपे ताने तीनों फैमिली समझ गई। विल्सन फैमिली को महिमा की बात सुन गुस्सा आने लगा। उसके बाद का जवाब एडवर्ड देते हुए सर्द आवाज में, हमने किसी को यह हक नहीं दिया जो हमारी बहन के बारे में कुछ बोल सके। और रही बात हमारी बहन हमसे दूर क्यों हुई, तो ये बात आप अपने भाई सा से पूछे तो ही अच्छा होगा। हम या हमारी बहन आपसे रिश्ता जोड़ने नहीं, बल्कि आपके भाई सा हमसे रिश्ता जोड़ने आए थे। बोल अहीर पर अपनी सर्द नजर डाल वापस महिमा को घूरते हुए, और रही बात हम इतने सालों तक अपनी बहन से मिलने क्यों नहीं आए, तो ये हमारा पर्सनल मैटर है। आई डोंट थिंक सो यू हैव अ राइट टू इंटरफेयर आवर पर्सनल मैटर। रॉबर्ट अपनी सर्द नजरों से राजपूत फैमिली से घूरते हुए, हम अपनी बच्ची से दूर थे, इसका मतलब यह नहीं हम उसे भूल गए या हमारी उन पर नजर नहीं थी। हमारी नजरें हमेशा बच्ची पर थी, और आज अपने हमारी काहिरा को अनाथ कह दिया, लेकिन अगर आज के बाद आपके मुंह ये बात निकली तो बोलने के लिए शायद ही जुबान बचेगा। आपके बाद कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना किससे और क्या बोल रही हो, क्योंकि वो कोई नॉर्मल खानदान की लड़की नहीं, बल्कि विल्सन खानदान की एक इकलौती प्रिंसेस है। और जहां तक मैं जानता हूं आप बसीनस फैमिली की बेटी और बहू दोनों है। आई डोंट थिंक सो आप विल्सन एम्पायर को नहीं जानती होंगी। रॉबर्ट की ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी सुन महिमा की जैसे सांसें ही सूख गया। वही राघवेंद्र जी भी महिमा के बातों को बहुत अच्छे से समझ गए थे, इसलिए उनको भी महिमा पर बहुत गुस्सा आया। अहीर भी काहिरा के लिए ऐसी बातें सुन उसको जलती नजरों से घूरने लगा। काहिरा के लिए ऐसी बात सुन रॉबर्ट, एडवर्ड के साथ पूरे विल्सन परिवार का गुस्से से पारा हाई हो गया। गुस्सा तो रंधावा फैमिली को भी आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। राघवेंद्र जी बात संभालते हुए रॉबर्ट से, महिमा के बोलने का वो मतलब नहीं था, वो तो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। वो आप लोग इतने सालों तक काहिरा बहू से मिलने नहीं आए, इसलिए अगर बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिएगा। रॉबर्ट बिना किसी भाव में, आप इतने भी बेवकूफ नहीं हो उनके बातों का मतलब ना समझ पाए। यहां बैठा हर इंसान आपके बेटी के बातों का मतलब समझ गया, तो हमें ना ही समझाए तो अच्छा होगा। जहां तक बात रही हमारे यहाँ नहीं आने की, तो यह आप भी अच्छे से जानते हैं हम अपनी बच्ची से इतने सालों तक मिलने क्यों नहीं आए। और रही आप आपकी बेटी की, तो अगर वह हमारे सामने हमारी काया को इतना कुछ बोल सकती है तो पीठ पीछे क्या बोलती होंगी, ये हम समझ सकते हैं। रॉबर्ट का गुस्सा होना लाजमी थी, इसलिए राजपूत परिवार में कोई कुछ नहीं बोले। महिमा समझ गई, उसके सोच से कहीं ज्यादा विल्सन फैमिली काहिरा को लेकर प्रोटेक्टिव है। महिमा अपने आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाकर राघवेंद्र जी से, काका सा, हमारे मुंह से ये सब गलती से निकल गया, हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा बोलना नहीं चाहते थे। फिर रॉबर्ट से, अंकल प्लीज हमें बच्ची समझकर माफ कर दीजिए, हमारे कहने का वह मतलब नहीं था, हम तो बस बता रहे थे। काहिरा भाभी सा के बारे में लोग क्या सोचते हैं, बोल रोने लगी।
महिमा के आंसू देख राघवेंद्र और ज्योति जी का दिल पिघल गया। निष्ठा जी अपने मन में लो शुरू हो गया, इस नागिन का ड्रामा मुझे तो समझ नहीं आता। मासा और बाबासा को इसका नाटक समझ क्यों नहीं आता। अच्छा हुआ रॉबर्ट अंकल ने इसको इसकी औकात दिखा दी, मैं तो कहती हूँ इसको 2-4 लगा दो। महिमा अपना नाटक आगे करती वो इतना ही बोली कि उसके कानों में अहीर की सर्द आवाज आए, महिमा अच्छा होगा अपना मुंह बंद रखो नहीं तो परिणाम तुम झेल नहीं पाओगी। अहीर की सर्द आवाज सुन महिमा बिल्कुल शांत हो गई। दोनों परिवार में मतभेद होता देख काहिरा रॉबर्ट के पास आकर उनके गले लग, डैड रिलैक्स, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम फाइन, लुक एट मी। फिर उनसे अलग हो मुस्कुराते हुए, डैड व्हाट डू यू थिंक, आपकी बेटी को कोई कुछ भी बोलेगा और वह सुन लेगी। दे डजंट नो बट यू नो वेरी वेल हु एम आई एंड व्हाट कैन आई डू, योर प्रिंसेस इज वेरी स्ट्रांग। रॉबर्ट मुस्कुराते हुए काहिरा के सिर पर हाथ रख, आई नो वेरी वेल हु इज माई बिग प्रिंसेस, व्हाट कैन शी डू। काहिरा मुस्कुराते हुए, सो लीव दिस टॉपिक, और वैसे भी यहाँ सब लोग मुझे प्यार करते, मेरी इज्जत करते हैं, और जो लोग नहीं करते उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर महिमा से सख्त आवाज में आज बोल दिया, आज के बाद आपके मुंह से ऐसा कुछ निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अचानक काहिरा का ऑरा सर्द हो गया जिसे देख सब हैरान रह गए, लेकिन अहीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गया। अहीर अपने मन में, आखिर सालों बाद तुम अपने असली अवतार में आने ही लगी, बहुत जल्द मैं अपनी पुरानी काया से मिलूंगा। काहिरा की बात सुन महिमा को गुस्सा बहुत आया। उसको ऐसा लगा जैसे आज उसकी बेइज्जती काहिरा के कारण हुआ, लेकिन वह अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए मासूम चेहरा बनाकर अपना सिर हिला दी। सबका ध्यान भटकाते हुए ज्योति जी महिमा से, आप पहले अपने भाई को राखी बांध लीजिए। महिमा को यह सही लगा इसलिए हाँ में सिर हिला, अपने चारों तरफ देख, अभिनव भाई सा कहाँ है। ज्योति जी उनको कुछ काम था इसलिए चले गए, आप अहीर को राखी बांध लीजिए। फिर महिमा अहीर को राखी बंधी तो अहीर बेमन से राखी बंधवा उनको एक महंगा डायमंड का हार दिए, जिसे देख महिमा काफी खुश हो गई। महिमा मानसी से, मानसी तुम भी अपने भाइयों को राखी बांध को। महिमा का आवाज सुन मानसी को होश आया, वो तो जाने कब से एरिक के हैंडसम फेस को घूर रही थी। कियांश और आरव थोड़ी देर पहले किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करने आरव के स्टडी रूम में गए थे। मानसी रुद्र और कियान को राखी बंधी, उसको शिवाय और आरव से बहुत डर लगता था इसलिए वो उन दोनों को कभी राखी नहीं बांधती, ना ही वो दोनों उससे कोई राखी बंधवाते। ज्योति जी को महिमा और मानसी को यहाँ से भेजना सही लगा इसलिए वो उन दोनों से, आप दोनों दूर से आए हैं, काफी ज्यादा थक गई होंगी, जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। उनकी बात मान दोनों अपने रूम में चले गए। उनके जाने के बाद राघवेंद्र जी रॉबर्ट से, रॉबर्ट जी अगर हमने कोई गलती हुआ हो प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आपने जो हमारे लिए किया है उसका बदला हम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते हैं। महिमा ने काया बेटा के लिए बहुत गलत बोला ये हम जानते हैं, लेकिन वह हमारे बड़े भाई की बेटी है इसलिए हम उससे चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन हमारा यकीन मानिए हमने अपनी दोनों बहू को बेटी माना है और वैसा ही प्यार उनसे करते हैं। काहिरा रॉबर्ट से, डैड बाबासा सच बोल रहे हैं, जब से शादी करके हम यहाँ आए हैं तब से बाबासा और मासा ने हमें कभी आपकी और मॉम की कमी महसूस नहीं होने दी। हम मानते हैं आपको महिमा के बात का बुरा लगा, हमें भी लगा, लेकिन इन सब में बाकी के लोग की कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज आप किसी से गुस्सा ना हो। काहिरा की बात सुन रॉबर्ट का गुस्सा लगभग खत्म हो गया। रॉबर्ट राघवेंद्र से, हमें भी माफ कीजिएगा, हमें आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, जब भी बात काहिरा या आही का आता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमने जो किया वो अपनी बेटी काहिरा और अपनी नातिन आहिरा के लिए किया, इसमें आपको या किसी को एहसान मानने वाली बात नहीं है, वह हमारा फर्ज था, तो आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में, हमारी बेटी और नातिन दोनों हमारी बॉटम लाइन है और अगर कोई इनको कुछ बोले तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो शायद ही हम खुद को कंट्रोल कर पाएंगे, ये भी हो सकता है हम दोनों को यहाँ से लेकर चले जाए। रॉबर्ट की यह बात सुन दोनों परिवार के साथ विल्सन फैमिली और काहिरा भी उनको हैरानी से देखने लगी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। सब लोग समझ गए रॉबर्ट ऐसा कर सकते हैं। वही अहीर का तो पूरा चेहरा काला पड़ गया। राघवेंद्र मुस्कुराते हुए, हमारा यकीन मानिए ऐसी नौबत ना कभी आएगा और ना ही हम आने देंगे। हमें हमारी दोनों बेटियों से प्यार है और अगर भविष्य में अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। उनकी बात सुन सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। रॉबर्ट के चेहरे पर भी संतोष के भाव दिखने लगा। पॉसिबस एंड प्रोटेक्टिव आही वापस सबको पहले जैसा होता देख आरती जी को सुकून मिला। उनको डर था कहीं रॉबर्ट के गुस्से के कारण उनकी बेटी के घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी तो उनकी नातिन भी घर वापस आ गई थी, वो नहीं चाहती थी दोनों परिवार में कोई प्रॉब्लम हो। महिमा की बात सुन आरती और दिव्या को भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले एडवर्ड और रॉबर्ट ही बोल पड़े। आरती जी उस वक्त रॉबर्ट को चाहकर भी नहीं रोक सकती थी क्योंकि उनको अच्छे से पता था जब भी बात कहरा या आही का होता रॉबर्ट किसी की नहीं सुनते। वो काहिरा और आही दोनों के लिए काफी पॉसिबस और प्रोटेक्टिव है। कुछ वैसा ही हाल एडवर्ड का है।
लेकिन बात ज्यादा बिगड़ता उससे पहले कहरा को सारी बातें संभालता देख वो काफी खुश हो गई। कुछ देर बाद एडवर्ड रॉबर्ट को कुछ आंखों से इशारा किया जिसे समझ रॉबर्ट राघवेंद्र जी से, भाई साहब मुझे कुछ बताना करना है। मैं ये बात आप लोग से सुबह ही कारण चाहता था लेकिन समय नहीं मिला। राघवेंद्र बोलिए, क्या बात है? रॉबर्ट, हमारे वहां ना होने पर काफी सारे काम रुके हैं और कंपनी में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए हमें कल ही वापस कैलिफोर्निया के लिए निकलना होगा। उनकी बात समझ राघवेंद्र जी, भाई साहब हम आपकी बात को समझ रहे हैं लेकिन क्या काम को कुछ दिन के लिए टाल नहीं जा सकता? हमारे कहने का मतलब काहिरा बेटा आप लोग से इतने सालों बाद मिली है, उनको आपके साथ समय बीतना होगा। रॉबर्ट, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं लेकिन हमें अपना सारा काम छोड़कर बीच में आना पड़ा, इसलिए अभी जाना होगा। फिर काहिरा से, काया बच्चा आप हमारी परेशानी समझ रहे हैं ना, हम अगली बार आएंगे तो ज्यादा समय के लिए रुकेंगे। काहिरा, डैड हम आपकी बातों को समझ रहे हैं और समझ भी जाएंगे लेकिन प्रिंसेस को क्या ये पता है वह आप लोग के बिना कैसे रहेगी? काहिरा की बात का जवाब देते हुए एडवर्ड बोले, काया आप प्रिंसेस की टेंशन मत लो, वो हमारे बिना यहाँ रह लेगी क्योंकि यह उसका परिवार है। आज प्रिंसेस के आने के बाद हम उनसे बात करेंगे और अभी सिर्फ मॉम, डैड, मैं और दिव्या जाएंगे। एरिक और एल्बर्ट कुछ वक्त के लिए इंडिया में ही रुकेंगे। एडवर्ड की बात सुन अब काहिरा भी कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ अपना सिर हिला दी। निष्ठा, विल्सन फैमिली से कल आप लोग चले जाएंगे तो क्यों ना आज के दिन को स्पेशल बनाया जाए? चाहत खुश होकर, भाभी सा आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन क्या किया जाए? विशाल, क्यों ना आज रात बॉनफायर लगाकर बाबी सी यू किया जाए। आज का स्पेशल डिनर लेडीज करेगी, बाकी के काम हम जेंट्स करेंगे। रुद्र एक्साइटेड होकर, ग्रेट, यह आइडिया बेस्ट है और आज का डिनर हम लोग बाहर गार्डन में करेंगे, उसके बाद गेम खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। मयंक, ओके डन, फिर आज का प्लान सेट हो गया। फिर लेडीज से आप लोग डिनर की तैयारी कीजिए, तब तक हम लोग बाहर का काम देखते हैं। लेडीज भी मान गई, फिर सब लोग काम पर लग गए। अब तक शाम हो गया था। आरव और कियांश भी नीचे आकर सबके काम में मदद करने लगे। निष्ठा, ममता, चाहत, काहिरा और मान्या किचन में डिनर बनाने वाली डिश की तैयारी करने लगी। रूही और निशा उनकी मदद कर रही थी। सब लोग बातें करते हुए हंसते मुस्कुराते अपना काम करने लगी। बाहर में अहीर, विशाल और आशीष बाबी सी यू की तैयारी करने लगे। शिवाय उनकी कुछ कामों में मदद करने लगा। सर्वेंट गार्डन में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा दिए, साथ ही उसको अच्छे से सजा दिए। एरिक, आरव, कियांश, एल्बर्ट, अबीर, कियान, मयंक और रुद्र बाकी के काम करने लगे। आही के भाई आज उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते थे, इसलिए उसमें कियांश, अबीर और मयंक भी मदद करने लगे। शाम के करीब 5 बजे आही की स्पोर्ट्स कार मेंशन के बाहर आकर रुकी। उससे आही बाहर निकली। आही के चेहरे पर भले ही कोई भाव नहीं था लेकिन उसके चेहरे की थकावट और परेशान साफ साफ देखा जा सकता है। जब से आही को शिवाय के मेडिकल कंडीशन का पता चला था तब से वो काफी ज्यादा परेशान थी। डॉक्टर होने के कारण आही बिना शिवाय को जांच किए भी उसके कंडीशन का अंदाजा लगा सकती है। सब कुछ एनालिसिस करने के बाद आही को पता चला शिवाय की कंडीशन उसके उम्मीद से ज्यादा क्रिटिकल है। अगर वो जल्दी कुछ नहीं की तो शिवाय को हमेशा हमेशा के लिए खो सकती है। अपने पिछले लाइफ में अपनी फैमिली को खोने के बाद जन्नत इस जन्म में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हो गई थी। आही अब किसी भी कीमत में उस इंसान को पकड़ना चाहती थी जो शिवाय के कंडीशन के पीछे है। आही कार से निकाल मेंशन के अंदर जाती उससे पहले उसकी नजरें गार्डन में गया जहां सब लोग रात की तैयारी में लगे थे। अपनी फैमिली को देख आही के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गया। वो अपनी परेशानी को छुपा गार्डन की ओर बढ़ गई। आही जैसे ही गार्डन में आई उसकी आंखें शिवाय के बिना भाव के चेहरे पर आकर टिक गया। शिवाय को देख आही के आंखों में हल्की नमी आ गया। उसको खुद पर गुस्सा आने लगा। इतनी बड़ी डॉक्टर होने के बाद वो शिवाय के कमजोर शरीर को देख क्यों नहीं समझ पाए वो कितना दर्द में है। आही को अच्छे से पता था शिवाय अपनी कंडीशन परिवार से छुपा रहा है। आही भागकर शिवाय के जाकर गले से लग गई। आही के ऐसे अचानक गले लगने से पहले शिवाय हैरान हुआ लेकिन अलगे ही पल उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। आही के ऐसे आते शिवाय के गले लगा देख सबको आही के पास आ गए। आही आज से पहले ऐसा कभी नहीं की थी इसलिए सबको उसकी टेंशन होने लगा। शिवाय आही के बालों को सहलाते हुए, क्या हुआ बच्चा? आही इमोशनल आवाज में, सॉरी भाई मुझे आने में बहुत लेट हो गया, मुझे और पहले आपके पास आना चाहिए था। आही के बात का मतलब उसके तबीयत से था लेकिन शिवाय को लगा आही आज के लिए बोल रही है इसलिए वो आही को खुद से अलग कर अपने चेहरे पर स्माइल लिए, बच्चा इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है, आप इतना बिजी रहती हो, काम में समय का ध्यान नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। फिर उसके सिर पर प्यार से किसकर मेरी प्रिंसेस के चेहरे पर यह उदासी नहीं स्माइल अच्छी लगती है। शिवाय की बात सुन आही भी मुस्कुराने लगी।
आही के आंखों में डर, दर्द और परेशानी भले ही किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी परेशानी आरव, एरिक, एडवर्ड, अहीर और कियांश के आंखों से छुप नहीं पाया। लेकिन उस वक्त कोई कुछ नहीं बोले। वहां का माहौल लाइट करते हुआ कियान दुखी चेहरा बनाकर, प्रिंसेस तुम क्या सिर्फ शिव भाई से प्यार करती हो, हमसे नहीं? आही शिवाय के पास के उठकर, नहीं तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं अपने सभी भाई से प्यार करती हूँ, आप ऐसे क्यों लगा? कियान बच्चों जैसी शकल बना, तो और क्या बोलूं? तुम्हारा इंतजार सिर्फ शिव भाई नहीं हम लोग भी कर रहे थे, लेकिन तुमने हक सिर्फ शिव भाई को ही क्यों किया? इसका मतलब तुम सिर्फ शिव भाई से प्यार करती हो? रुद्र, प्रिंसेस कियान की बात में पॉइंट है, इस बात पर मैं भी आपसे गुस्सा हूँ। आही मुस्कुराते हुए, अच्छा ये बात तो लीजिए, मैं अभी आपकी नाराजगी दूर कर देती हूँ, बोल दोनों को एक साथ गले लगा ली। वो दोनों भी खुश होकर आही को अपने गले लगा लिए। उनको गले लाए कुछ सेकंड ही हुआ होगा कि कोई आही को उनसे अलग कर दिया। मेहरा इंडस्ट्री आही के अलग होते ही रुद्र और कियान बच्चों जैसी शकल बना अहीर को देखने लगे, जो आही को अपने गले लगाए उन दोनों को ही अपनी जलन भरी नजरों से घूर रहे थे। कियान बच्चों जैसे चिढ़कर, डैड आपने प्रिंसेस को हमसे अलग क्यों किया? हमने तो अभी उसे अच्छे से हक भी नहीं किया और आपने उसे हमसे अलग कर दिया। अहीर कियान की बात सुन गुस्से भरी आवाज में, तुम दोनों कोई बच्चे नहीं हो जो ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा प्रिंसेस कितना थकी हुई है? अहीर की बात सुन दोनों का ध्यान आही के चेहरे पर गया, जिस पर थकावट साफ साफ देखा जा सकता है। कियान आही से गिल्टी भरी टोन में, सॉरी प्रिंसेस आप इतना थकी हुई हो और मैंने आपको परेशान किया। रुद्र, सॉरी प्रिंसेस मैंने भी आपको परेशान कर दिया। आही स्माइल करते हुए, इट्स ओके भाई मैं ठीक हूँ। तभी अहीर आही से, बच्चा आप अपने रूम में जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर हम बाद में बात करेंगे। आही को भी इस वक्त रेस्ट की जरूरत थी, इसलिए वो ज्यादा ना सोचते हुए हाँ में सिर हिला मेंशन के अंदर चली गई। एरिक और एडवर्ड को आही का काफी डिस्टर्ब लगी। आही के इस बिहेवियर को कियांश, आरव और अहीर ने भी नोटिस किया, लेकिन कुछ बोला नहीं। आहीज रूम आही फ्रेश होकर वॉशरूम से ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहन बाहर निकली। वो मिरर के सामने खड़ी हो अपना बाल सुखा रही थी, तभी उसका फोन बजा। फोन पर शो हो रहे अलीशा का नाम देख आही कॉल रिसीव बिना किसी भाव के, हाँ बोलो। अलीशा क्वीन, आरव बॉस को मारने का कॉन्टेक्ट कोबरा गैंग को मेहरा इंडस्ट्री के सीईओ विक्रम मेहरा ने दिया था। मेहरा इंडस्ट्री टेचो इंडस्ट्री की राइवल कंपनी है। उनकी सारी डीएशएल मैंने आपको मेल कर दिया है। आही कोल्ड आवाज में, कल तक मुझे मेहरा इंडस्ट्री नहीं दिखना चाहिए, साथ ही उस विक्रम मेहरा के खिलाफ जितने भी सबूत हैं गवर्नमेंट और मीडिया को दे दो, बाकी आगे क्या करना है तुम जानती हो। अलीशा क्वीन, काम हो जाएगा, बोल कॉल रख दी। आही अपने मोबाइल को देखते हुए अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए खुद से, इस बार मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगी, पिछली बार मैं कमजोर थी लेकिन इस बार नहीं। फिर सनक भरी आवाज में, जो कोई मेरे अपनों को नुकसान पहुंचना तो दूर उसके बारे में सोचेगा, उसका सामना दुनिया की रूथलेस डार्क क्वीन होंगे। उसकी जिंदगी यह डार्क क्वीन अंधेरे से भर देगी। दुश्मन नया हो या पुराना, हर किसी को ये डार्क क्वीन उसके मंजिल तक ले जाएगी। आही सोफे पर बैठ अपना बचा हुआ काम करने लगी। कल से उसको शिवाय का ट्रीटमेंट शुरू करना था, और सबसे बड़ी बात, उसको आज रात कैसे भी करके शिवाय से सारी बात करना था। आही को काम करते हुए समय का पता नहीं चला। शाम के 7 बज गया। आही अपने काम में बिजी थी, तभी दूर पर नॉक हुआ। आही अपनी प्यारी आवाज में, डैड, बिग ब्रो आप दोनों कब से मेरा गेट नॉक करने लगे? आही की आवाज सुन बाहर खड़े एरिक और एडवर्ड के फेस पर स्माइल आ गया। दोनों रूम के अंदर आए। एडवर्ड आही के पास आकर सोफे पर बैठ, प्रिंसेस बिना देखे आप सिर्फ हमारी आहट से हमारे आने का पता आपको कैसे चल जाता है? अभी तो हमने आवाज भी नहीं किया। आही अपना लैपटॉप बंद पर एडवर्ड के कंधे पर सिर रख, ये तो मेरा स्क्रिप्ट है जो मैं किसी को नहीं बता सकती, अगर बता दिया तो स्क्रिप्ट कैसा? आही की बात सुन एडवर्ड और एरिक मुस्कुराने लगे। एडवर्ड आही के सिर पर हाथ फेरते हुए, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? सुबह ब्रेकफास्ट के बाद से आप कुछ परेशान लग रही थी और शाम से परेशान के साथ कुछ बेचैन भी लग रही हो। एडवर्ड की बात सुन आही के भाव कुछ पल के लिए बदला, लेकिन अगले ही पल वापस नॉर्मल होकर, डैड सब कुछ ठीक है, बस काम का थोड़ा टेंशन है। एडवर्ड आही को खुद से अलग कर, बेटा जैसे आप हमारी आहट से हमें पहचान जाती है वैसे ही हम भी आपको देखकर बता सकते हैं आप कब परेशान। और जहां तक हमें पता है हमारी प्रिंसेस काम के वजह से कभी परेशान नहीं हो सकती, अब अच्छी बच्ची के जैसे हमें सारी बात बताओ। एरिक आही से, प्रिंसेस आप कहीं कल हुए हमले के कारण परेशान तो नहीं? एरिक की बात सुन आही कुछ बोलती उससे पहले एडवर्ड फिक्र भरे लहजे में, क्या कल हमला हुआ? फिर आही को चेक कर, प्रिंसेस आप ठीक हो ना, आपको कहीं लगी तो नहीं? एडवर्ड को फिक्र करता देख आही उनको शांत करवाते हुए, डैड आप पहले रिलैक्स हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कल हमला आरव भाई पर हुआ था, जहां बिग ब्रो भी थे। फिर एरिक से, भाई मैं उसके कारण परेशान नहीं, उन्हें तो उनके किए की सजा मिल गया, जिसका पता आपको कल सुबह चल जाएगा। एरिक तो फिर आप परेशान क्यों हैं?
1 मिनट कहीं सुबह के कारण तो नहीं, हमने देखा था सुबह शिवाय भाई के ब्रेकफास्ट में अपने जानबूझकर पानी गिराया था। आही समझ गई अब वो सच नहीं छुपा सकती, वो गहरी सांस लेकर सुबह भाई के खाने में जहर था। दोनों एक साथ क्या? उनका रिएक्शन देख आही उनको पिछले 1 साल से स्लो पोजन दिया जा रहा है। आही की बात सुन एरिक और एडवर्ड पूरी तरह शॉक रह गए। उसी वक्त उनको वास गिरने की आवाज की आई। तीनों सिर उठाकर गेट की ओर देखे तो वहां अभिनव, अहीर, कियांश और आरव खड़े थे। आरव और कियांश की कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग था जिसके कुछ पॉइंट को डिस्कस करने दोनों आरव के रूम में आए थे। वही अभिनव और अहीर आही को लेने आए थे। उनको नहीं पता था एडवर्ड और एरिक आही के पास पहले ही आ चुके हैं। शिवाय को स्लो पोजन दिया गया है, ये बात चारों ने सुन ली। आही की बात सुन गेट के पास रखा वास अभिनव के हाथ से गिरा। एक्सीडेंट का सच, स्लो पोजन कियांश, आरव, अभिनव और अहीर रूम के आकर एरिक, एडवर्ड और आही के पास बैठ गए। रूम में बिल्कुल शांति छा गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। सबके दिमाग में आही की कही बातें गुज रहा था। उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था, कैसे कोई उनके होते हुए ऐसा कर सकता है। उस शांति को खत्म करते हुए आरव आही से, प्रिंसेस आपको कब पता चला भाई को पोजन दिया गया है, जबकि हम लोग भी वही थे, हमें पूरी बात बताओ। आही उनको देखते हुए सीरियस आवाज में, मुझे आज सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पता चला भाई के खाने में पोजन है, और वह भी कोई आम पोजन नहीं, दुनिया का सबसे खतरनाक स्लो पोजन। भाई को जो पोजन दिया जा रहा है वो एक तरह का रेयर ड्रग है जिसमें कुछ केमिकल मिलाकर उसे स्लो पोजन बना दिया गया। ये ड्रग लगभग सभी देश में बैन है क्योंकि यह काफी खतरनाक है। इस ड्रग के असर से इंसान तुरंत मर सकता है ऑर्गन फेल होने के कारण। लेकिन उस केमिकल में मिलाने पर वो ड्रग काम वही करेगा, लेकिन स्लो मोशन में इसे कोई भी मशीन जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकता, ना ही इसका कोई खास सिम्टम होता है। उस ड्रग में कोई महक या टेस्ट नहीं होता, लेकिन उस केमिकल में महक होता है, जिसके महक में मुझे पता चला भाई के खाने में कुछ गड़बड़ है। जब मैं अपने लैब में जाकर टेस्ट की तब मुझे सब कुछ पता चला। आही की बात सुन वहां सबको जैसे सदमा लगा, सबके आंखों में हल्की नमी आ गया। कियांश और आरव की आंखें गुस्से में लाल हो गया। उनको खुद पर गुस्सा आने लगा, आखिर उनके होते हुए शिवाय के साथ इतना कुछ हो गया और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। अभिनव और अहीर के आंखों में आंसू आ गया। अहीर के लिए शिवाय उसका पहला बेटा है, कहना गलत नहीं होगा। भले ही शिवाय अभिनव का बेटा है, लेकिन वो अहीर के ज्यादा करीब है। आखिर उन्होंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया। एडवर्ड और एरिक को भी शिवाय की हालत जान काफी बुरा लगा। आही के आंखों में भी दर्द दिखने लगा। कियांश अपने इमोशनल को कंट्रोल कर आही से एंगल, लेकिन भाई का तो रेगुलर चेकअप होता है और वो खुद रणवीर अंकल और उनकी टीम करती है, और ऐसा हो ही नहीं सकता वो हमें धोखा दे। फिर उनको कभी कुछ पता क्यों नहीं चला। आही, मैंने पहले ही कहा इस पोजन को कोई भी नॉर्मल मशीन डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, और बॉडी में जाने के बाद यह अपना कैरेक्टर बदल लेता है, इसलिए इसे पहचानना आसान नहीं। ये पोजन बॉडी में काफी धीरे धीरे असर करता है, इसलिए डॉक्टर पता नहीं कर पाए। मुझे लगता है पिछले 2 महीने से जहर ने असर दिखना शुरू कर दिया होगा। भाई के बॉडी ऑर्गन तक जहर पहुंच चुका होगा। अब आही की बात सुन किसी की आगे कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुआ। उनको डर था कहीं आही कुछ ऐसा ना बता दे जो उनके लिए सुनना मुश्किल हो। उनकी भावना समझ आही भी आगे कुछ नहीं बोली। अभिनव के आंखों से अपने बेटे की हालत देख आंसू निकलने लगा। बाकी सबको भी शिवाय के लिए डर लगने लगा। अभिनव हिम्मत कर आही से अपनी रुधी आवाज में, प्रिंसेस शिवाय के ठीक होने के कितने चांस है? आप तो इतनी बड़ी डॉक्टर हो, क्या आप उसे ठीक कर सकती? अभिनव के आंखों में नमी देख आही के आंखों में भी नमी आ गया, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ सकती, इसलिए अभिनव के पास बैठ उनका हाथ पकड़, बड़े पापा मैं अभी कुछ पक्का बता नहीं सकती जब तक भाई को अच्छे से चेक नहीं कर लेती। लेकिन आपकी प्रिंसेस आपसे वादा करती है, चाहे मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं शिव भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। यह मेरा आपसे, खुद से और शिव भाई से वादा है। फिर अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए, तो अब आप प्लीज सैड मत हो। शिव भाई के साथ उनकी बहन के साथ डॉक्टर शाइन भी है, उन्हें कुछ नहीं होगा। आही की यह बात सुन सबके जान में जान आया। अभिनव आही को अपने गले लगा, बच्चा हम बता नहीं सकते आपके इस बात को सुन हमें कितना सुकून मिला है। थैंक यू सो मच बच्चा हमारी लाइफ में आने के लिए। आप नहीं होती तो हम लोग सब कुछ खो देते। आपने पहले अहीर को बचाया, अब शिवाय को। आप हमारी एंगल है। अभिनव की ऐसी बात सुन आही उनसे अलग हो, हल्के गुस्से भरी आवाज में, यह क्या बात हुई? क्या मैं कोई पराई हूँ जो आप मुझे थैंक यू बोल रहे हो? क्या भाई मेरे लिए कुछ नहीं लगते? और जहां तक बात रही डैडा की, तो वो मेरा फर्ज था। अगर आज के बाद मुझे थैंक यू बोला मैं गुस्सा हो जाऊंगी। बोल बच्चों जैसे मुंह फुला ली। इस आही काफी क्यूट लग रही थी, जिसे देख सबके चेहरे पर स्माइल आ गया। अभिनव अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए, अच्छा बाबा हमसे गलती हो गई, आज के बाद हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। आही गुड डिसीजन। फिर आही कुछ सोचने लगी। आही को कुछ सोचता देख अहीर, प्रिंसेस आप क्या सोच रही है?
अहीर की बात सुन आही सीरियस आवाज में, मुझे आप लोग से कुछ जानना है, आप लोग मुझे सही सही जवाब देंगे। आही को सीरियस देख, अहीर प्रिंसेस आपको जो पूछना है आप पूछो, हम आपको सारा सच बताएंगे। आही भाई भाभी माँ के हुए एक्सीडेंट को आप लोग ने इन्वेस्टिगेट किया था, क्या पता चला आप लोग को? अहीर प्रिंसेस, हमने उस एक्सीडेंट को पर्सनली अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, ट्रक का ब्रेक फेल था जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ, उसमें ड्राइवर की ऑन द स्पॉट मौत हो गया। आरव, हाँ प्रिंसेस, हमने भी किया था, हमें भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। उनकी बातें सुन आही कुछ सोच, भाभी माँ प्रेग्नेंट है, ये बात किस किस को पता था? आरव कंफ्यूजन में, यह बात सिर्फ दोनों फैमिली को पता था, साथ ही घर के कुछ सर्वेंट को पता होगा और किसी को नहीं पता। लेकिन प्रिंसेस आप ये बात क्यों पूछ रही है? कियांश आही को देखते हुए, एंगल, क्या कोई और बात है जिसका पता हमें नहीं? क्या आपको कुछ पता चला है? आही कियांश को एक नजर देखी, फिर बाकी सबको देख, भाई और भाभी माँ एक्सीडेंट प्री प्लेन था। वो एक्सीडेंट स्पेशली भाभी माँ के बच्चे को मारने के लिए किया गया था, उनका मैं टारगेट बच्चा था। अब तो सबके सिर पर जैसे सबसे बड़ा बॉम्ब गिरा, उन्हें समझ नहीं आया आखिर बोले क्या। सब आही को हैरानी से देखने लगे। अभिनव अपनी लड़खड़ाती आवाज में आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आही बिना किसी भाव के, जब मुझे पता चला आज से 4 साल पहले भाई और भाभी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, तब मुझे कुछ गड़बड़ लगा। जिस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ था उसमें भाई को इतना सीरियस डैमेज हो ही नहीं सकता था। इसलिए मैंने अपने सोर्सेज लगाकर उस एक्सीडेंट को वापस इन्वेस्टिगेट किया और मेरा शक सही निकला। उस एक्सीडेंट में शिवाय भाई के सिर और पैर में चोट आया था, लेकिन इतना नहीं कि वह वापस अपने पैर पर खड़ा ना हो सके। डॉक्टर को पैसा दिया गया था उनके पैर को खराब करने के लिए। ऑपरेशन के समय डॉक्टर ने शिव भाई के पैर को जानबूझकर डैमेज किया। कुछ वही भाभी माँ के साथ हुआ। भाभी माँ का बच्चा एक्सीडेंट के बाद भी बिल्कुल ठीक था, उनके बच्चे को डॉक्टर ने अबॉर्ट किया था, साथ ही उनके यूटस को इस तरह डैमेज किया गया जिसके कारण वो वापस कभी मां ना बन सके। एक्सीडेंट का सच जान अभिनव और अहीर की आंखों से आंसू गिरने लगा। एडवर्ड और एरिक के आंखों में भी नमी आ गया, लेकिन कियांश और आरव की आंखें गुस्से में लाल हो गया। अहीर, कियांश और आरव को खुद पर गुस्सा आने लगा उनके होते हुए, शिवाय और मान्या के साथ इतना कुछ कैसे हो गया? कियांश के आंखें के सामने मान्या का वो बेजान चेहरा घूमने लगा जब उसको अपने बच्चे को खोने का पता चला था। बाकी सबको भी शिवाय और मान्या की हालत याद आने लगा। आरव को भी शिवाय का दर्द भरा चेहरा नजर आने लगा। अभिनव इमोशनल आवाज में, वो लोग इतना बेरहम कैसे हो सकते हैं जो एक अजन्मे बच्चे को ना छोड़े? आज सिर्फ उनके कारण मेरे शिव और मान्या दर्द में है। उनकी जिंदगी से इतनी बड़ी खुशियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। तभी आही अभिनव से, किसने कहा मेरे भाई और भाभी माँ के जिंदगी से बच्चों की खुशियां चली गई? आही की बात सुन सब उसको देखने लगे। आही अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए, मैंने ये कहा डॉक्टर ने उनके यूटरस को डैमेज किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है वह कभी ठीक नहीं हो सकती। उनके वापस मां बनने के 99% चांस है, तो आप लोग रोना बंद करो। आही की बात सुन सब उसको हैरानी से देखने लगे। उनको समझ नहीं आया आखिर वो उसे क्या बोले। वो सबको प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी बता रही थी। वही आही मुस्कुराते हुए उनको देखने लगी। आही के मासूम चेहरे को देख सबके दिल सुकून उतर आया। एरिक आही से, प्रिंसेस एक काम करो, तुम हमें एक ही बार में सारे शौक दे दो। आही बच्चों जैसे मुंह बनाकर, जाओ मैं आप लोग से बात नहीं करती, इतने कम टाइम में मैंने इतना सारा काम किया और किसी ने मेरी तारीफ भी नहीं की। आही को बच्चों जैसा बिहेव करता देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया। कियांश को अपने आंखों में बेपनाह प्यार लिए आही को देखने लगा। अहीर आरव से, आरव कल तक मुझे वो दोनों डॉक्टर मेरे सामने चाहिए, मैं खुद उन्हें अपने हाथों से सजा दूंगा। आरव अपना सिर हिला दिया। तभी आही अपनी क्यूट आवाज में, सॉरी टू से डैडा, लेकिन वो डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। आही की बात सुन सब उसको देखने लगे। वही एडवर्ड आही को देख अपनी आंखें छोटी कर, प्रिंसेस आप ऐसा क्यों बोल रही हो? कहीं आपने उनको उनकी जगह तो नहीं पहुंचा दिया? आही मासूम चेहरा बना कंधे उचका, तो क्या करती, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए उनको नर्क भेज दिया। आही की यह बात सुन एरिक, एडवर्ड, आरव और कियांश का रिएक्शन नॉर्मल रहा, लेकिन अहीर और अभिनव हैरानी से अपनी छोटी प्रिंसेस को देखने लगे। भाई देखे भी क्यों ना, अभी यह बात आही कितनी आसानी से बोल गई। कियांश, एंगल, मुझे सब कुछ जानना है शुरू से लेकर अब तक, आपको क्या क्या पता चला? आही बच्चों जैस मुंह बना, मैं अभी किसी को कुछ नहीं बता रही क्योंकि मेरा मूड नहीं है। आही को बच्चों जैसा मुंह बनाता देख सबके चेहरे पर स्माइल आ गया। कियांश, ठीक है, जब आपका मन हो बता देना। आही सिर हिला, ये सब छोड़िए, ये बताए आप लोग मेरे रूम में क्यों आए थे, क्या बात है? अभिनव सिर पर हाथ मार, बातों में हम लोग भूल ही गए। फिर आही से, प्रिंसेस हम लोग आपको बुलाने आए थे, नीचे सब कुछ तैयार है, बस आपका इंतजार है। आही खुश होकर, आप लोग भी ना काम की बात लेट से करते हो, जल्दी चलो।
बोल अपनी जगह से उठने लगी। उसके पीछे बाकी सब भी उठ गए। क्या आही शिवाय को बचा पाएगी? रूही का डर, महिमा और मानसी का आही से मिलना। अब तक गर्दन में महिमा और मानसी भी सबलोग के पास आ गई। उन दोनों को अभी तक आही के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही किसी ने कुछ बताया। गर्दन में लगी लाइट देख वह माँ बेटी काफी हैरान थे लेकिन कुछ कहा नहीं।